अहम खबर देंगे। बन्नू के इलाके बकाखेल में खुदकुश धमाका। 26 नवंबर को बन्नू में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में अफगान शहरी खुदकुश बमबार निकला। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। जी मतीन। बन्नू के इलाके बकाखेल में खुदकुश धमाका। 26 नवंबर को बन्नू में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में अफगान शहरी खुदकुश बमबार निकला है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, ICR के मुताबिक बन्नू के इलाके नकाखेल में खुदकुश धमाका हुआ है और खुदकुश मोटरसाइकिल सवार ने खुद को उड़ा लिया। खुदकुश धमाके में 2 शहरी शहीद, 3 फौजियों समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। ICR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअमन है। बहादुर शहरियों और जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं, ये कहना था ICR का। और इस धमाके में भी, इस खुदकुश धमाके में भी जो खुदकुश हमलावर था वो अफगान शहरियत का था। जी, अफगान शहरियत का इस पर सामने आए हैं। बन्नू के इलाके में बकाखेल में खुदकुश धमाका सामने हुआ है और 26 नवंबर को बन्नू में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में अफगान शहरी खुदकुश बमबार निकला है। मतीन साहब, इस पर आप हमें बता रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से ISPR की जानिब से मजीद अब क्या इकदाम किए जाएंगे? जी देखिए, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, लेकिन आपको इसका ये बताते चलें कि 2022-2023 के दौरान जो पाकिस्तान में जितने धमाके हुए उसमें ये 16वां अफगान शहरी है जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अभी तक जितने दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनमें 16 अफगान जो दहशत गर्द हैं वो मुख्तलिफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में जब मारे गए, उनकी जब शनाख्त की गई तो वो अफगान शहरी निकले। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान जो शहरी हैं वो दहशत गर्दी और तखरीब कारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। उनके पास बाकायदा अफगानिस्तान को जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, बहुत सारे ऐसे मारे जाने वाले दहशत गर्दों से वो दस्तावेजात बरामद हुई हैं। और इससे पहले जब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़े दहशत गर्दी के हमले की जब तहकीकात की गई तो उसमें अहम तरीन जो दहशत गर्द थे जो उस हमले में मारे गए थे उनकी शनाख्त भी बतौर अफगान शहरी की हुई थी, जिससे अफगानिस्तान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर मुतला किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत ने उनकी डेड बॉडीज और उनको रिकग्नाइज करने से भी इनकार कर दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी और तकरीब कारी की बड़ी जो एक लहर आई हुई है उसके पीछे अफगान शहरी इसमें मुलव्वस हैं। और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा ये मुद्दा, ये मामला काबुल में अफगान तालिबान के साथ उठाया है कि वो अपने शहरियों को पाकिस्तान में तकरीबकारी और दहशत गर्दी कार्रवाइयों में शामिल होने से रोकें, लेकिन अभी तक इस पर कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। आज फिर ये जो दहशत गर्दी का धमाका, आज जो दहशत गर्दी का वाकया हुआ है, इसमें भी अफगान शहरी मुलव्वस निकला है। बिल्कुल मुलव्वस निकले हैं। मतीन साहब, क्या अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानियों को भी बाहर फेंकना पड़ेगा? जी, यकीनी तौर पे अब ये नुक्ता भी हुकूमत पाकिस्तान के सामने आया है कि वो ऐसे तमाम अफगान शहरी जो बाकायदा तौर पर दस्तावेजात रखते हैं, अफगान शनाख्ती कार्ड रखते हैं जिसका नाम ऑफिशियली अफगानिस्तान में जिसे तस्करा कहा जाता है, लेकिन अगर ये इस किस्म की वारदातें होती रही, इस किस्म की तकरीबी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरी निकलते रहे तो बाकायदा तौर पर अफगान शनाख्ती कार्ड, अफगान दस्तावेजात रखने वाले पाकिस्तान में जो अफगानी इस वक्त मुकीम है उनको भी निकालने पे हुकूमत पाकिस्तान मजबूर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती, वतन अजीज की सलामती, पाकिस्तान के शहरियों की सलामती, हर सूरत में कौमी सलामती के अदारों को हुकूमत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अजीज है पाकिस्तान को महफूज बनाना, सलामती के साथ रखना, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी ठीक है मतीन साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। मसूद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर क्या कहेंगे, खुदकुश हमलावर जो है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है? जी हाँ, देखें, ये जब से ये अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया है तो ये 16वां खुदकश हमला था जो अफगान नेशनल ने पाकिस्तान में आके किया है।
और इसके अलावा देखें कि जो उन्होंने जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकी जो इनकाउंटर्स होते रहे हैं उसमें 64 जो मारे गए हैं लोग जो टेररिस्ट थे वो भी अफगान नेशनल थे। और इसमें ये देखें कि 500% से ज़्यादा इस सुसाइड हमलों की तादाद बढ़ गई है पाकिस्तान में, और 60% दहशतगर्दी भी बढ़ गई जब से अफगान तालिबान आए हैं। तो ये एक सीरियस है। देखें जोब में जो चतराल में अटैक हुआ, जोब में जो अटैक हुए थे, मुस्लिम बाग में जो अटैक हुए हैं, हंगू में जो सुसाइड हमला हुआ था रिसेंटली, और ये कल वाला जो बन्नू में अभी हमला हुआ है जिसमें शहादतें हुई हैं, इन तमाम में अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस किस्म की डेवलपमेंट है जिसमें अफगान नेशनल्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, रीजनल कंट्रीज को और नेबरिंग कंट्रीज को बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीरियस होगा, क्योंकि प्रॉक्सीज वहाँ पे जड़ें पकड़ रही हैं, नुकसान तमाम का होगा। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी भी बनती है, और अफगान गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी हुई है कि वो जिम्मेदारी का यहाँ से अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। बट बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़े सीरियस तरीके से हमने इन इक़दामात को देखना होगा। बिल्कुल, बेहतर तरीके से अब इस मामले को देखना होगा। एक बार फिर अफ़गान शहरियत वाला शख्स दहशतगर्द निकला है। इसी पर हमारे साथ बात कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।